अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों अल्लाह पाक हमें अजाब में भी डालते हैं और आजमाइश में भी डालते हैं और हमारे सब्र को खुशियों में भी बदलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी तेज मूसलाधार बारिश होती है तो उस वक्त लोग खुश हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का जो वाक्य है वो एक बिल्ली पर है। पुराने वक्त की बात है। किसी जगह पर एक बेवा औरत रहा करती थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। शौहर के इंतकाल के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम हमारी जिम्मेदारी अब नहीं हो, अपना बोझ अब तुम खुद उठाओ, यहाँ से निकल जाओ। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हमें तुम्हारी क्या ज़रूरत है। दोस्तों, उसकी 2 बेटियां थी। अगर बेटे होते तो ससुराल वाले उसे ज़रूर गले लगा लेते कि यह हमारा वारिस है, लेकिन बेटियों को कहाँ गले लगाया जाता है। जब उसे घर से निकाला गया तो वह औरत अपने मायके आ गई, यानी कि अपने माँ बाप के घर आ गई। उसके घर वाले भी कोई मोहब्बत करने वाले नहीं थे, बल्कि भाई के ऊपर पूरा घर था। जाहिर सी बात है कि जब भाई की शादी हो जाती है तो भाभीियों का ही राज होता है, माँ बाप का कोई रोल नहीं रहता। बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी को रोज़ाना देखते थे कि उनकी बेटी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रही है। उसकी भाभी उसको नौकरानी बनाकर रखती है। वह औरत हमेशा रोटी बनाती रहती थी, लेकिन जानवरों पर बहुत रहम किया करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने उसे बाजार से कुछ सामान लाने के लिए भेज दिया। जब वह सामान लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे एक जख्मी बिल्ली नजर आई। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसने बिल्ली को उठाया और वापसी में उसे अपने घर ले आई और अपने बच्चे से कहा, देखो बेटा, यह बिल्ली मुझे रास्ते में मिली है। यह बहुत जख्मी है, दर्द में है। चलो हम इसका ख्याल रखते हैं, इसकी मरहम पट्टी करते हैं। माँ और बेटियों ने मिलकर बिल्ली का बहुत ख्याल रखा, उसको खाना पानी दिया, उसके जख्मों को सही किया। यहाँ तक कि 2 महीने के बाद उसकी टांग बिल्कुल अच्छी हो गई। लेकिन उस बिल्ली का अब घर में रहना आसान नहीं था। रोजाना भाभी ताने देती थी। रोज भाई आकर डांटता था कि तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो गया है। तुम तो हमारे सर पर पहले से ही सवार थी, अब यह जख्मी बिल्ली को भी लेकर हमारे सर पर बिठा दिया है। यह हमारे हिस्से का खाना खा जाती है, दूध भी पी जाती है। तुम कब तक हमारे लिए ऐसी मुसीबत बनकर रहोगी। इसके बाद दिन गुजरते गए। एक दिन उसके भाई का बच्चा छत से गिर पड़ा। पूरी बस्ती में शोर हो गया। भाभी को मौका मिल गया। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, तुम्हारी बहन की वजह से यह सब हुआ है। ये जो बिल्ली लेकर आई है, उसी के चक्कर में मेरा बच्चा छत पर चढ़ गया और वहाँ से नीचे गिर गया। इसके बाद उसकी भाभी कहने लगी, इस सब को अभी यहाँ से बाहर निकाल दो। तो अब उस बेवा औरत पर आफत आ चुकी थी। बाई ने कहा, देखो बहन, तुम्हारी वजह से हम बहुत परेशानी के मुख्ताल हैं। बीवी बच्चे बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं बूढ़े माँ बाप को पालूं या तुम्हें, या तुम्हारे उन बच्चों को, या फिर उन तुम्हारी बिल्ली को तुम कहीं से लेकर आई हो, उसके खाने पीने का इंतज़ाम करूं। अब तो उसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ ऐसा मामला पेश आया है कि वह मरते मरते बचा है। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम अपना इंतज़ाम कहीं और कर लो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकता, क्योंकि माँ बाप में वो ताकत नहीं थी कि वह अपने कमज़ोर बच्चों के लिए लड़ सके, अपनी बेटी के लिए किसी के सामने खड़े हो सके। बेवा होना, तलाक शुदा होना कोई जुर्म नहीं है, कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से औरत को बोझ समझा जाए। क्यों घर वाले सपोर्ट नहीं करते? क्यों बेवा और तलाकशुदा को बोझ समझा जाता है? दोस्तों, इस्लाम में तलाकशुदा या बेवा को ताल्लुक से आप जानते हैं कि क्या कहा जाता है। हमारे प्यारे पैगंबर जनाबन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियों का इशारा कर, यानी अपनी 2 उंगलियों को करीब करके बताया, वो जन्नत में इस तरह से मेरे करीब होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ जाहिल लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा सलूक हो रहा है। नौकरानी बनाकर उसको रखा गया है, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और यूं बेटी और माँ बाप को खामोशी से देखती हुई वहाँ से चली गई। और वो औरत जाकर मेहनत मजदूरी करने लगी। उनको कहीं एक छोटी सी झोपड़ी किसी ने एहसान करके कमरा दे दिया। वहाँ अपनी बेटी के साथ रहने लगी और लोगों के घरों में जाकर काम काज करने लगी और अपना घर चलाने लगी। दोस्तों, उसके शौहर ने मरने से पहले अपने करीबी दोस्त के साथ एक एहसान किया था।
जब उसका दोस्त बहुत मुश्किल में था, बहुत परेशान था, तो उसने उसको 10,000 दिनार कर्ज दिए थे और कहा था, ऐ मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखो और अपना काम इसके जरिए चलाओ। जब उसने ये बात पता चली कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो चुका है, तो उसने सोचा कि मेरे दोस्त ने मुश्किल के वक्त मुझे 10,000 दिनार दिए थे। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके 10,000 दिनार उस बेरवा को वापस कर दूं, ताकि वह मुश्किल और परेशानी से बाहर आ सके। उसके बाद वह आदमी उसके ससुराल आया और कहा, मुझे अफसोस हुआ कि मेरा दोस्त दुनिया से जा चुका है। मैं उस वक्त इस मुल्क में नहीं था, वरना जरूर आता। भाभी कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा, वह तो नहीं है, अपने मायके जा चुकी है। अपने मायके का पता मालूम किया और वहाँ पहुँचा और कहा कि फला औरत यहाँ रहती है। भाई तू घर पर नहीं था, वही तेतरजा भाभी वहाँ मौजूद थी। वो कहने लगी, बताइए, बोझ बनकर बैठी हुई थी, अब खुद ही एक दिन पहले यहाँ से चली गई है, न जाने कहाँ है, हमें क्या पता कहाँ गई। अब वह परेशान होने लगा, उस औरत की मदद करूं तो भला कैसे करूं। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, वह बिल्ली घर के बाहर मौजूद थी। बिल्ली उस आदमी की टांगों से लिपट गई तो उसने देखा कि यह कौन सी बिल्ली है कि मुझे इतना प्यार क्यों दे रही है। वह समझ गया कि यह जरूर कुछ बताना चाहती है और यह दोस्तों उसके पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वह उस झोंपड़ी तक पहुँच गया जहाँ वह बेवा औरत अपनी बेटियों के साथ रहती थी। आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने पूछा, कौन है? आदमी ने कहा, मैं आपके शौहर का दोस्त हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। आपके शौहर के हवाले से उस औरत ने उसे घर के अंदर बुलाया और वह कहने लगा, बहन, आपके शौहर ने यानी मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। अब मैं अपने शहर का अमीर आदमी बन चुका हूँ, लेकिन वह जो 10,000 दिनार आपके शौहर ने मुझे दिए थे, वह लौटाने के लिए आया हूँ। उसके अलावा अभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि आपका कोई सहारा नहीं है, आपको सबने घर से निकाल दिया है। मैं आपसे कहता हूँ, आप मेरे घर चलें, मेरी बीवी बच्चे हैं, मेरे माँ बाप है, मैं आपको इस दुनिया में यूं अकेला तन्हा नहीं छोड़ सकता। आप मेरे घर चलें, मेरे घर का हिस्सा बनकर रहें। मेरे दोस्त ने उस वक्त एहसान किया था जब मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। आज उसी दोस्त की वजह से मैं इस काबिल खड़ा हुआ हूँ, या उसके बच्चों को मैं यूं छोड़कर नहीं जा सकता। आप हमारे साथ चले, अब आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वह बिल्ली वहाँ खड़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे मुस्कुरा रही हो और वह कह रही हो, तुमने मुझ पर एक बार एहसान किया था, जो अल्लाह ने तुझे कैसा नवाब दिया, कैसी इज्जत की ज़िंदगी अता कर दी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वाक्य पसंद आया होगा। अगर वाक्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक्य के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।